जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। ठीक है ना। खाली एक ही तो राघव चड्ढा जी ने आखिरकार बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ रहे थे। और बीजेपी को ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा जी ने पब्लिक में आकर पहला ये बयान दिया। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। तो सुना दोस्तों, कैसे राघव चड्ढा जी ऑफिशियली अब गुंडे बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए आज से इस नेता को हम कहेंगे गुंडा नेता। ये क्या पक रहे हो? तो राघव चड्ढा जी, आखिरकार एक तुम गुंडा नेता बन चुके हो। अब पब्लिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने गुंडा नेता बनने के लिए तुम्हें कितना रुपए दिया? आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कितना धमाकेदार होगा और कैसा होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बात करने वाला हूं भारत के अंदर जितनी भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं अच्छी अच्छी, उन्हीं को मैं इन वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। और उन वीडियो को देखकर आपको मजा भी आएगा और बेहद हैरानी भी होगी। दोस्तों, जिस तरह से भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुसलमानों से बहुत तकलीफ है, जिनका बहुत आसान है कि मुसलमानों को टारगेट कर उनको जिहादी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बोल दो। दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, अगर उस जगह पर कोई मुसलमान कुछ सामान बेचने के लिए चला जाता है, अगर वो मुसलमान वहां पर जाकर कोई सामान बेचने लगता है तो कुछ लोग वहां पर आकर उस मुसलमान को पकड़कर उसकी पहचान पूछने लगते हैं। अगर वो मुसलमान निकलता है तो उसको बोला जाता है कि यहाँ ये जो जगह है ये हिंदुओं का इलाका है और ये हिंदुओं का महल्ला है, ये हिंदुओं का गांव है, यहाँ पर मुसलमानों का आना सख्त मना है और यहाँ दोबारा नहीं आना। इस तरह से उस मुसलमान को भगा दिया जाता है जलील करने के बाद। दोस्तों, इस तरह के कुछ गैंग हैं जो कि एक्टिवेट है, जो कि हर कहीं आपको दिखाई देंगे और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से वायरल होती रहती हैं और आपने भी देखी होगी। आज इन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। और वो कौन नेता है जिन्होंने इन नफरती चिंटुओं को छूट दे रखी है और बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है वो भी आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। मेरे दोस्तों, आप तो नाज़े इलाही खान को जानते होंगे और बहुत सारी ऐसी हिंदू श्रेणियां हैं जो अपने आप को हिंदू श्रेणियां कहलवाती हैं। उनकी वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी और आपने देखा होगा जिस तरह से ये नाज़े इलाही खान मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक और कई सारे ऐसे बयान देती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर मुसलमानों के प्रति कितनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई आपको पता है क्या? क्यों ये मुसलमानों को टारगेट करती है? क्यों ये नाज़े इलाही खान मुसलमानों पर इतनी आपत्तिजनक बातें कहती है? मैं बताता हूँ असलियत। क्योंकि दोस्तों, ये उन लोगों को खुश करना चाहती है जिनका इसको सपोर्ट है। दोस्तों, आपकी जानकारी बता दो, ये नाज़े इलाही खान इसलिए मुसलमानों को टारगेट करती है ताकि ये पावर में रहे और ये सोशल मीडिया पर हीरो बनी रहे, इसकी चर्चा चारों तरफ होती रहे और हर कोई इसी की बात करते रहे। क्योंकि दोस्तों, बहुत आसान है मुसलमान को टारगेट कर सोशल मीडिया पर हीरो बनना। इसी वजह से जब भी ये कहीं भी मुसलमान को देखती है, इस औरत का खून खोलने लगता है और मुसलमानों को इस तरह से बेइज्जत करती है। इस औरत की ऐसी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी होगी। दोस्तों, आज जो मैं आपको कई सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वीडियो देखकर आपको बेहद हैरानी भी होगी और बेहद मजा भी आएगा। आज इस वीडियो में देखोगे किस तरह से बंगाल के अंदर चुनाव के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से भारत के लोगों के द्वारा बंगाल के में जितने भी नेता है उनके मजाक बनाया जा रहा है, मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, योगी जी का मजाक बनाया जा रहा है। वो सारा कुछ आप लोग इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी, जालमुरी भी बांटी जाएगी। तृणमूलेर जावा निश्चितो। वोट लेने की तलब ऐसी लगी सरकार को, वाह 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 वाह,
वाह वाह करो। वोट लेने की तलब ऐसी लगी सरकार को, खा गए चंदन लगा के मछली मंगलवार को। वाह वाह वाह। महाराज इधर ठीक है ना? खाली एक इधर आ जाइए और खाली शेर का फेस और लो एंगल शूटिंग पे आ गए ये तो जीवन में यही सीखा कैमरा में आया क्या चल क्या रहा है ये। अभी मैं देख रहा था कि कोई हमको मछली खाते हुए दिखा रहा है। मेरा खाने पे कोई प्रतिबंध बीजेपी नहीं लगाती, लेकिन मैंने कहीं मछली नहीं खाई। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। भाजपा आएगी तो मछली नहीं खाने देगी। अभी हम मछली भात ही खाने जा रहे हैं। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। খেলা হবে 4 তারিখের পর, কি বলো? হবে না? হবে। कोई इनसे सीखे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब पाखंड बढ़ेगा, पाप और पापी चरम सीमा पर होंगे, तब तब मैं अवतार लूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पाखंड चरम सीमा पर है और पाप और पापी चरम सीमा पर है। पापी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अंधभक्तों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और पापी देश चला रहे हैं, रेपिस्ट देश चला रहे हैं, क्रिमिनल देश चला रहे हैं, अनपढ़ देश चला रहे हैं। तो आप कब अवतार लोगे, कब करोगे इन सब का तारणहार? इन अंधभक्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। भाई आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, लेकिन हर कोई, राघव जी, आपकी तरह भाग्यशाली नहीं है कि पहले आप में घुसे, वहां की मलाई खाए, फिर बीजेपी में घुस गए। जब देखे कि अब आप आने वाला नहीं है तो चलो बीजेपी में घुस जाते हैं, फिर बीजेपी में ऐश काट लेते हैं। 10 पीढ़ियों की व्यवस्था तो कर ही लेंगे इधर से उधर घूम घूम के। ये तो जनता बेवकूफ है कि विश्वास कर लेती है कि राघव जी जनता के सेवक हैं। नहीं भाई, जनता वो बीजेपी पार्टी के सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कब कहा था कि सिर्फ जनता के सेवक हैं? बीजेपी में जनता आता है ना, उसके सेवक हैं वो। बिना बात के आप लोग उनको एकदम चढ़ाए हुए जा रहे थे, फॉलो पे फॉलो किए जा रहे थे। 16 मिलियन फॉलोअर पहुंचा दिया। गुड गुड। ये पॉलिटिशियंस ही एक पार्टी से एक दूसरी पार्टी में घूमेंगे। आम जनता के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है। आम जनता किस लिए है? टैक्स भरने के लिए। एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना के देखो। नहीं बाबा नहीं, बंगाल के लोगों कभी नहीं आना। यही बात में भी बोला था, यूपी में भी बोला था। अभी बिहार यूपी का लोग मजदूरी करने गुजरात गया है, लोहा पीटने, फिर भी गुजरात में सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो भाग के घर आ रहा है। तो ये सब के बात में कभी नहीं आना। ये है दोगला। गरीबों के मसीहा राघव चड्डा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यही राघव चड्डा जो गरीबों की बात करते हैं, जो टेलीकॉम कंपनियों के नाक में दम कर दिए थे, जो ट्रेन के टिकट को सस्ता करने की बात करते थे, जो समोसे को सस्ता करवा दिए थे, वो राघव चड्डा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कितने लोग बधाई देंगे, कितने लोग राघव चड्डा को बधाई देंगे? इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा और राघव चड्डा को बधाई जरूर दीजिएगा। ओके जी। अरे टीएमसी कह रही है कि बंगाल में आप लोग सरकार में आएंगे तो मछली ये सब बंद कर देंगे, मांस। ये कौन कह रहा है? बंगाल में सब भालो अच्छे, देखो हम खुद खा रहे हैं। ए छी छी, हिंदू है क्या? हम मछली खा रहे हैं हमारा। छी छी, पागल हो क्या? मछली क्या? इस बार बंगाल के लोगों का सेवा करने के लिए हम लोग को कुछ भी खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। इस बार हम लोग ममता बानो के जाल में नहीं फंसेंगे। इस बार बंगाल के लोगों का सेवा करके मानेंगे। जाओ हटो। सेवा होगा ना? बिल्कुल, सेवा हमारा प्रमुख धर्म है। जाओ करिए लोग सेवा। चाय पिए, मछली ले लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी ले लीजिए। अटक रहा का? नहीं ठीक है, बंगाल जीत रहे हैं इस बार। जाइए। नहीं। ये जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये है बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर। ऐसा नाम जो ज्यादातर राजनीति में और धर्म के नाम पर सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन आज ये नाम एक सवाल बन चुका है। माथे पे तिलक,
कांधे पे भगवा गमछा और सामने रखी है मछली की प्लेट। अब सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खाता है, अब सवाल ये है कि जैसे आप भगवा कलर के कपड़े डाल के दिखते हो, क्या आप रियल में वैसे ही हो? क्योंकि अब जनता अंधी नहीं है, वो सब देख भी रही है और समझ भी रही है। मंगलवार, जिस दिन को करोड़ों लोग आस्था का दिन मानते हैं, उस दिन कोई नेता भगवा रंग के वस्त्र धारण करके मछली खाता दिखे तो ये सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये एक मैसेज बन जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब एक आम आदमी को रोका जाता है, दुकानें बंद करवाई जाती हैं और नियम बनाए जाते हैं, तो फिर ये नियम जनता के लिए क्यों, इन नेताओं के लिए क्यों नहीं? बोलना कुछ और करना कुछ और, यही तो आजकल सबसे बड़ा धोखा है। सही बात। धर्म का नाम लेके राजनीति करना आसान है, लेकिन धर्म को अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल। और जब वही लोग जो खुद को धर्म का चेहरा बताते हैं ऐसा काम करते दिख जाएं, तब जनता का भरोसा टूटता है और सवाल उठते हैं। और यही नहीं, जब मुसलमान भाइयों की ईद हो तो बोल देते हैं ये दुकानें बंद कर दो, मंगलवार को मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, ये नियम बना दो, वो नियम बना दो। कि सवाल आज ये है कि जब खुद पर बात आई तो वो नियम कहाँ चले गए? अब मंगलवार के दिन ये मांसाहार क्यों किया गया? क्या उस दिन ये सब चलता है जब उसे कोई करने वाला कोई बड़ा नेता हो? अब कोई नेता इस पे सवाल उठाने क्यों नहीं आ रहा? अब कहाँ है वो सिस्टम, कहाँ है वो आवाज जो हर छोटी बड़ी बात पे खड़ी हो जाती है? जब आम आदमी कुछ करता है तो ये सारे नियम और कानून याद आ जाते हैं, और जब कोई ये काम बड़ा नेता करता है तो सारे के सारे चुप हो जाते हैं। अब आप ही बताओ, क्या ये हमारे भगवान का निरादर नहीं है, वो भी भगवा गमछा पहनकर, उसी पहचान को ओढ़कर जिसे हम लोग आस्था के रूप में देखते हैं? अब फैसला ये जनता करेगी कि वो शब्दों पे विश्वास करेगी या उनके कर्मों पर, क्योंकि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होती है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू। दोस्तों देखे आपने ये वीडियो का पहला पार्ट, मुझे उम्मीद है ये पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा और मजा भी आया होगा, और आपने देखा होगा कैसे भारत के लोग ऐसे नफरती चिंटुओं के, ऐसे नफरती कीड़ों की औकात दिखा देते हैं और बता देते हैं ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है ऐसा करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग खुद ऐसा कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कई सारे लोग ऐसे हैं, कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कि लगातार मुसलमानों के ऊपर कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, जिस वजह से कुछ लोग इस तरह से भड़क जाते हैं मुसलमानों के प्रति, उनके अंदर इस तरह से जहर घोल दिया जाता है कि वो लोग मुसलमानों को, इस्लाम धर्म को अच्छा देख ही नहीं सकते। दोस्तों ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये सब हुआ है 2014 के बाद। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों। 2014 के बाद ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर जब तक तो ये लोग हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जब तक ये मुसलमानों को टारगेट नहीं करेंगे, जब तक ये इस्लाम धर्म को बदनाम नहीं करेंगे, तब तक ये चुनाव नहीं जीतेंगे। दोस्तों इनके पास और कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की आए दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद मजा भी आएगा और आपको सच्चाई देखने को मिलेगी और आपको पता चलेगा ये लोग कौन है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं इन दोनों पार्टों के बारे में बात करता हूँ। যতই করো হামলা। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे बंगाल के हर मुसलमान भाई और बहनों को बोल रहे हैं तो ममता दी को वोट दो, क्योंकि ममता दी बहुत अच्छी काम किए हैं, वो तो सभी को पता है। बीजेपी सिर्फ लालच दिखाने वाले हैं, और बीजेपी देश को कहाँ लेके गए आप लोग देख ही सकते हो। सो प्लीज अगर इस बंगाल में बीजेपी को हटाओ और जो ममता दी है उसको रुका दो, ठीक है। तो हम लोग नादान बच्चों को पूछते हैं कि बीजेपी जीतेगी या ममता दी, बताओ। ममता दी। ते बोल ममता दी। ते बोल ममता दी। ते बोल ममता दी। यस, ममता दी को लाना है इस बार। तो जो टीएमसी करते हो और टीएमसी को सपोर्ट करते हो, ममता दी को सपोर्ट करते हो, फटाफट लाइक करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऐसे भाइयों को दिल से सलूट है जो ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा ही इंसान होना चाहिए, तब जाके गरीबी दूर होगी। नहीं कहने से नहीं, झोपड़ी जल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन देखो सामने कौन आया। बाकी कमेंट में आप अपनी राय देना। ये है हिंदुस्तान की तस्वीर, उस हिंदुस्तान की तस्वीर जिसके लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इन तस्वीरों को जल्दी लोग वायरल नहीं करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये तस्वीरें दिखाता नहीं है, क्योंकि इससे फिर से जिनके दिल में नफरत बढ़ी है
वो दिल एक होने का खदशा रहता है, जिससे सत्ताधारी पार्टी की कुर्सी डगमगाने का जोखिम भर जाता है। तस्वीर गाज़ियाबाद की है, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की, जहाँ पर हज करने के लिए जब मुसलमान जाने लगे तो सोसाइटी के तमाम हिंदू नीचे आकर के खड़े हो गए, फूल माला लेकर, जो कुछ वो कर सकते थे, नॉट ओनली फूल माला, खाने पीने का भी सामान लेकर के वो आ गए कि उनको रुखसत करना है, उनको विदा करना है, उनसे दुआएं लेना है, उनको दुआएं देना है, क्योंकि वो एक बहुत दूर के सफ़र पर जा रहे थे जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। कितना अच्छा बात बोला बहन। दोस्तों देखा है आपने ये दोनों वीडियो, मुझे उम्मीद है ये दोनों वीडियो आपको दोनों पार्ट पसंद आए होंगे। दोस्तों आपने देखा ही होगा कैसे बंगाल के चुनावों के अंदर बड़े बड़े नेता मोदी जी भी कई तरह के भाषण दे रहे हैं, और उनके जो भाषण हैं वो किस तरह के हैं वो आप सबने सुने ही होंगे, और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर कई जगह वायरल भी हैं। और आपने मोदी जी को झाल मुड़ी खाते हुए सुना होगा, जिसके बाद मोदी मीडिया पागल हो चुकी है, झाल मुड़ी के शो करे जा रहे हैं, झाल मुड़ी इतना करा जा रहा है कि लोग भी हैरान है। बंगाल के अंदर 10 रुपए की जो झाल मुड़ी मिलती है उसको इतना फेमस कर दिया है कि दुकानदारों ने भी झाल मुड़ी के रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि झाल मुड़ी इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है। इस तरह से कर दिया गया है कि हर कोई झाल मुड़ी खाने के लिए भाग रहा है। दोस्तों बंगाल के लोग मोदी मीडिया का मजाक बना रहे हैं। झाल मुड़ी को लेकर जिस तरह से वो लगातार बातें बोल रहे हैं वो सुनकर आपको हंसी भी आई होगी। दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने योगी जी का भाषण सुना ही होगा, जिसके अंदर वो कई सारी बातें कहते हैं, मुसलमानों को भी टारगेट करते हैं और कई ऐसे गलत बयान देते हैं जिसका मजाक सोशल मीडिया पर होने लगता है। कई जगहों पर ये वीडियो वायरल भी हो चुकी है, और आपने इस वीडियो में देखा होगा कि भारत के ही जनता, भारत के ही लोग किस तरह से योगी जी और मोदी जी का मजाक बना रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं जो ये भाषण दे रहे हैं बंगाल के अंदर जाकर क्यों दे रहे हैं, और इस तरह के भाषण किस लिए दिए जा रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इन्हीं भाषणों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव जीतने की कोशिश भरपूर की जा रही है। पूरी बीजेपी पार्टी ममता बनर्जी को हराने में लग चुकी है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? ये जो हरकत की जा रही है बंगाल के अंदर, जिस तरह से ये उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी, जो कि आपने सुने ही होंगे, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये बताइएगा जो हमारे देश की गोदी मीडिया है ये मुद्दों पर क्यों बात नहीं करती, ये भारत के अंदर जितनी भी जनता बेहाल है उसके बारे में क्यों बात नहीं करती। आपने वो वीडियो गुजरात की देखी होगी जहां पर मजदूर अपने गांव की तरफ भाग रहे थे और कई सारी वो वीडियो वायरल हुई थी, और वो क्यों भाग रहे थे? गैस की कमी से। गैस के दाम इतने बढ़ चुके हैं वहां पर कि मिलना मुश्किल हो चुका है, जिस वजह से लोग अपना काम धाम छोड़कर अपने गाँव की तरफ लौट रहे थे। दोस्तों उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों और ये जो भारत के अंदर नफरती चिंटू है, जिस तरह से ये भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करते हैं, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय बताते हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।